देखो, आज की क्लास में हम लोग एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक और त्रिपदीय व्यंजक के बारे में पढ़ेंगे। तो एक पदीय व्यंजक किसे कहते हैं, द्विपदीय व्यंजक किसे कहते हैं और त्रिपदीय व्यंजक किसे कहते हैं, हम लोग यहाँ समझते हैं। सबसे पहले देखो, एक सवाल है का m प्लस n माइनस m और n। यहाँ पे हमें समझना है कि एक पद किसे कहते हैं, द्विपद किसे कहते हैं और त्रिपद किसे कहते हैं। आपको पहले भी बताया जा चुका है, जब भी विधि व्यंजक में पदों की गणना होती है तो जो चिन्ह होते हैं, जो घटाने वाला चिन्ह, जोड़ का धन चिन्ह, ऋण चिन्ह, ये जो है पदों को अलग अलग करते हैं, ये व्यंजकों को अलग अलग करते हैं। और इन्हीं से जो है हम काउंट करके बता सकते हैं कि एक पदीय व्यंजक किसे कहते हैं, द्विपदीय व्यंजक किसे कहते हैं और तीन पदीय व्यंजक किसे कहते हैं। तो जहां पे एक ही पद होगा उसको एक पद कहेंगे, और जहां पे दो पद होगा उसको द्विपदीय व्यंजक कहेंगे, और जहां पे त्रिपद होगा उसको त्रिपदीय व्यंजक कहेंगे। यहाँ पे बहुत सारे सवाल लिया गया है, इन सवालों में हमें पहचान करना है कि कौन से जो है एक पदीय व्यंजक है, कौन सा द्विपदीय व्यंजक है और कौन सा जो है त्रिपदीय व्यंजक है। तो एक पदीय व्यंजक को हम लोग एक पदीय की जगह पे लिखेंगे, द्विपदीय व्यंजक को द्विपदीय के जगह पे लिखेंगे और त्रिपद को त्रिपदीय के जगह पे हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हमारा पहला सवाल है का m प्लस n माइनस m और n। तो अभी मैं बताया कि पदों का निर्धारण जो है प्लस और माइनस के आधार पे किया जाता है। ये देखो, पहले में m है, उसके बाद प्लस है, फिर n है, फिर माइनस है, उसके बाद है m और n। तो यहाँ पे ये पहला जो m है इसको पहला पद कहेंगे, और जो n है इसको हम लोग दूसरा पद कहेंगे, और जो है m और n है इसको हम लोग तीसरा पद कहेंगे। तो ये हमारा हो गया पहला पद, ये हो गया हमारा दूसरा पद और ये हो गया हमारा तीसरा पद। तो ये जो व्यंजक है इसमें तीन पद दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग त्रिपदीय के श्रेणी में रखेंगे, और इनमें तीन पद है तो इसको त्रिपदीय कहते हैं। कितना क्या कहते हैं, त्रिपदीय। तो हम लोग लिख देते हैं, ये हमारा पहला क आ गया, इसमें जो है तीन पद है m प्लस n माइनस m और n। ये जो है क, ये जो है त्रिपदीय है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं ख में केवल 7 है, ख में केवल 7 है, इसमें किसी प्रकार का कोई आगे पीछे और चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो है 7 जो है एक ही पद है, क्योंकि ये जो है आपका अचर राशि है, जो स्थिरांक जिसको कहते हैं। तो ये भी एक व्यंजक है, ये भी एक व्यंजक है, और ये जो है एक पद है, ये जो है एक पद है, एक पदीय व्यंजक कहते हैं। तो इसको जो है हम लोग एक पदीय श्रेणी में रखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 7। ख जो है आपका 7 है, ये एक पद है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये देखो यहाँ पे है ग जो है 3p² माइनस 4pq स्क्वायर। यहाँ पे दो व्यंजक है, पहला व्यंजक जो है हमारा क्या है 3p² है, और यहाँ पे ऋण है 4pq स्क्वायर। तो यहाँ पे एक ही निशान है, ये जो है दो पद है, ये पहला वाला जो है पहला पद कहलाएगा और ये जो है दूसरा पद कहलाएगा। तो ये जो है द्विपदीय व्यंजक है, ये पूरा जो है व्यंजक द्विपदीय व्यंजक है। पहला पद आपका 3p² है, और उसके बाद दूसरा पद है ऋण 4pq स्क्वायर। तो ये जो पद है ये जो है द्विपदीय के श्रेणी में इसको रखा जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ग जो है आपका 3p² माइनस 4p और q स्क्वायर। ये अलग अलग श्रेणी में हम लोग रखते जाएंगे। तो ये देखो, ये हमारा हो जाएगा द्विपदीय व्यंजक। उसके बाद हम लोग घ देखते हैं, घ जो है 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ पे जो है तीन पद है, क्योंकि यहाँ पे दो सिंबल है, जब भी दो सिंबल होगा कहीं पे भी
तो वो 3 पद कहलाएगा। अगर दो व्यंजकों के बीच में कोई एक पद है तो वो 2 पद कहलाएगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं ये -1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो है पहला पद हो गया, है ना, ये दूसरा पद हो गया, और एक्स स्क्वायर जो है तीसरा पद हो गया। ये घ वाले जो क्वेश्चन है इसमें जो है 3 पद है, इसको हम लोग लिखेंगे त्रिपदीय श्रेणी के अंतर्गत। तो ये हो जाएगा हमारा घ जो है आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसमें जो है 3 पद है। उसके बाद हम लोग अंगा देखते हैं। अंगा जो है 5y माइनस 2z, यहाँ पे ये पहला पद है 5y, और ये जो है दूसरा जो है 2z, ये जो है दूसरा पद है। ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। ये कौन सी श्रेणी में जाएगा? द्विपदीय श्रेणी में, क्योंकि यहाँ पे इस व्यंजक में केवल 2 ही पद दिखाई दे रहे हैं। आपका 5y ऋण 2z, ये जो है आपका 2 पद है, तो इसको हम लोग रखेंगे 5y ऋण 2z, ये हो गया हमारा द्विपदीय व्यंजक। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं च, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या है, ये पहला पद हो जाएगा, और ये जो है आपका दूसरा पद हो जाएगा। तो पहला पद आपका एक्स स्क्वायर है, दूसरा पद जो है वाई स्क्वायर है। यहाँ पे भी 2 पद नजर आ रहे हैं, तो इसको भी हम लोग रखेंगे द्विपदीय व्यंजक के श्रेणी में। तो ये हो जाएगा हमारा च जो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस जो है वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी जो है द्विपदीय श्रेणी में रखा जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं च, यहाँ पे 5xy है, ये जो है एक पद है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई और प्लस या माइनस नहीं है, यहाँ पे एक ही पद दिखाई दे रहा है, तो इस व्यंजक को बोलेंगे एक पदीय व्यंजक। तो एक पदीय व्यंजक की श्रेणी में रख देते हैं 5xy, ये है हमारा छ जो है, 1 मिनट, छ जो है हमारा है 5xy, ये जो है एक पदीय व्यंजक है। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं ज में ए बी पहला पद हो गया, ऋण ए दूसरा पद हो गया, ऋण बी जो है तीसरा पद हो गया। तो ये जो है 3 पदीय व्यंजक है, त्रिपदीय व्यंजक है। पहला पद ए बी, दूसरा पद ऋण ए और ये बी, तो यह पहला पद हो गया, दूसरा और तीसरा, इसको हम लोग रखेंगे त्रिपदीय की श्रेणी में। आपको हो जाएगा ए बी ऋण जो है ए और ऋण जो है बी। इस तरह से एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक और त्रिपदीय व्यंजक की पहचान की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पदों की जानकारी होना चाहिए। जब तक हमें एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक या त्रिपदीय व्यंजक के बारे में जानकारी नहीं होगा, तो हम लोग जो है अगला जो टॉपिक है आपका बहुपद, ये हम लोग नहीं समझ पाएंगे। बहुपद को समझना है तो बहुपद पढ़ने से पहले आपको व्यंजकों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक और त्रिपदीय व्यंजक, यहाँ पे तीनों पदों को हमें पहचानना है कि कौन सा व्यंजक जो है एक पद है, कौन सा व्यंजक जो है द्विपद है, कौन सा व्यंजक जो है त्रिपद है। तो पहचानने का सबसे सरल और आसान तरीका यही है कि जितना चिन्ह जो है देखो और काउंट करो। चिन्ह के पहले जो है वो पहला पद है, चिन्ह के बाद कितना चिन्ह लगा है, हर चिन्हों के बाद जो है एक पद होता है, हर चिन्हों के बाद जो है एक पद होता है। और पदों को जो है ऋण और धन चिन्ह, ये जो है व्यंजकों को अलग अलग रखते हैं। तो ये देखो पहला यहाँ पे एम है, एम प्लस एन ऋण एम और एन, तो पहला पद उसके बाद प्लस है, फिर एन है, फिर माइनस है। इस तरह से व्यंजकों को जो है प्लस और माइनस पदों में अलग अलग करते हैं। तो ये हो गया हमारा एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक और त्रिपदीय व्यंजक। तो समझ में आ गया, एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक, त्रिपदीय व्यंजक को पहचानना सीख गए, है ना। और हम लोग सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से और सीख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग।